गुड मॉर्निंग, दिस इज स्नेहा बवेचा। आज बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन एक ऐसा इशू है विच इज़ प्रेवलेंट दीज डेज इवन इन द यंगस्टर्स ऑल्सो। किडनी में स्टोन्स होने के कोई भी एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। इट कुड बी any of the reason. If your diet is not proper, if your diet is not healthy, that can also lead to kidney stones. अगर आपके डाइट में सॉल्ट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उससे भी आपको किडनी स्टोन्स के इश्यूज हो सकते हैं। प्रोसेस फूड का ज़्यादा कंजम्पशन होने से भी आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर हेरिडिटी है आपकी फैमिली में, डेफिनेटली इट कंट्रीब्यूट्स अगेन टू हैव किडनी स्टोन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर आप ठीक से वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी फिजिकली एक्टिव ऑल्सो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग दिस किडनी रिलेटेड इशू विल बिकम हायर। तो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। अब स्टोन्स की बात करें तो स्टोन किडनी में किसी भी पार्ट पे हो सकता है। इट कुड बी देयर इन द किडनीज, इट कुड बी देयर इन द यूरेटर, इट कुड बी देयर इन द ब्लैडर, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द स्टोन, द यूरिन फ्लो इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। अब आपको कैसे पता चले कि आपको किडनी स्टोन है? यूजुअली बहुत इनिशियल स्टेज में स्टोन का इशू आपको नहीं पता चलता है, अनलेस एंड अनटिल यू गेट मे बी सम ब्लड इन योर यूरिन और यू स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, और while urinating you start getting the severe pains and all, itching रहता है या फिर discomfort रहता है, और you actually feel that the flow of urine is getting affected। ऐसे किसी भी कारण की वजह से आप अपने बॉडी में अल्ट्रासाउंड कराने के बाद स्टोन्स को डायग्नोज कर सकते हैं। जहाँ तक बात रहती है डाइट प्रिकॉशंस की, बहुत से प्रिकॉशंस हम डाइट में ले सकते हैं जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को इस हेल्थ इशू से बचा सकें। सबसे पहले कोशिश कीजिए दैट यू हाइड्रेट योर सेल्फ वेरी वेल, यू टेक इनफ ऑफ वाटर throughout the day, and it should not be taken gulp at one time. It should be well distributed at the different intervals at the different point of time. तो कोशिश कीजिए 3 लीटर 4 लीटर पानी डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंजम्पशन अपनी डाइट में ना रखें। प्रोसेस फूड, पिकल्ड फूड्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ दीज crystals which definitely result in the kidney stones। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए वेल बैलेंस्ड डाइट लें जो हम घर पे लेते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में जो फूड्स थोड़े से ऑक्सलेट के में कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको हमें थोड़ा सा डाइट में लिमिटेशन में लेना है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। जैसे कि स्पिनच हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, बीट रूट हो गया, पीनट्स हैं, हेज़लनट्स हैं, इस तरह के टमेटोज़ हैं। इस तरह के खाने को हमें, खाने की चीज़ों को, ब्रिंजल है, इनको हमें अपने खाने में लिमिट में कंज्यूम करना है, बहुत फ्रीक्वेंटली कंज्यूम नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है विच इज़ दैट यू शुड टेक लेस ऑफ कैल्शियम थ्रू द डाइट, नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। नॉट एट ऑल। डाइटरी कैल्शियम जो है वो आपको इतना हार्म नहीं पहुंचाएगा। इट इन फैक्ट विल बाइंड विद ऑक्सलेट्स एंड डेफिनेटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन्स। तो सप्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम शुड बी अवॉइडेड इन द डाइट। इनफैक्ट विटामिन सी का भी अगर आप ओवरडोजेज ले लेते हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दीज स्टोन फॉर्मेशन। तो वो भी सप्लीमेंटेशन के थ्रू ऐड नहीं करिए, बट डाइटरी फॉर्म में आप थोड़ा बहुत अपनी डाइट में मॉडरेशन में ऐड कर सकते हैं। पानी पीते रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी फिजिकली एक्टिव। कोशिश कीजिए ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड ना खाएं जिसकी वजह से आपका वज़न और बढ़े। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने से आप चांसेस कम कर सकते हैं अपने किडनी स्टोन्स के, एंड यू कैन अचीव अ बेटर हेल्थ। Thank you. Take care.